हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो हम बताने वाले हैं अपना जो मेरा कॉपी मास्टर आईडी चल रहा है जस्ट मार्केट ब्रोकर पे। तो उसका हम बताएंगे, पूरा स्टेटमेंट दिखाएंगे लास्ट 8 महीने से चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्या हमने गलतियाँ की, क्या लॉसेस किए, क्या प्रॉफिट किया। तो सारी चीज़ें बताएंगे। इससे क्या आपको एक जानकारी भी मिलेगी। आप कभी भी गलती करते हो, मिस्टेक करते हो तो आप मार्केट में नहीं टिक पाते। तो वो सारी गलतियाँ दिखाएंगे, सारे मिस्टेक्स जो भी होंगे वो सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं फ्रेंड। और दूसरी बात ये बता दें, जो माई एफ एक्स बुक होता है ये किस लिए होता है, ये इजीली किसी भी बंदे का, कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा था तो इजीली उसके चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। और कोई भी बंदा बोल रहा है मैं बहुत दिनों से प्रॉफिट ट्रेडर हूँ, तो सिंपल सा उसका क्या है, अगर लिंक मांग लोगे तो वो चीज़ें, या उससे कहो लाइव वीडियो ही बना के दिखा दे, अपना PNL स्टेटमेंट दिखा दे, तो इजीली वो अगर सच में ट्रेडिंग करता होगा तो दिखा सकता है। तो नॉर्मल सा मैं ये अकाउंट को अपने दिखाने वाला हूँ जो जस्ट मार्केट मेरा कॉपी ट्रेडिंग है, लगभग 8 महीने चल रहा है। ये अकाउंट नंबर नोट कर लो, 43 40 842 है। और यस मास्टर JM करके मैंने अब माई फेसबुक में लिखा है। जिन लोग को माई फेसबुक के बारे में नहीं पता, पहले इसके बारे में देख के सर्च कर लें। इजीली यहाँ पे क्या किसी के बारे में जान सकते हो, हाँ बंदा अगला ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, झूठ बोल रहा है, फेक स्टेटमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ से ऐसा कुछ कर नहीं सकता। जो भी गलतियाँ होंगी सारी चीज़ें। तो ये अकाउंट नंबर है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे चलो जाऊँगा। अब जो लोग हमको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो इजीली भाई मैंने बताया भाई अपने ओन रिस्क पे कॉपी कर सकते हो। बाकी हाँ ये चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस और TP के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ। बट हाँ इसके पहले मैंने इसमें गलतियाँ की थी। गलतियाँ जो भी की हो तो अभी इसी में हम दिखा रहे हैं वीडियो में। अब चलो हम रिव्यू करते हैं भाई मैंने गलतियाँ क्या की और कब की। अगर इसका टोटल गेन देखोगे तो गेन 326%, एप्स गेन 235% नहीं हूँ प्रॉफिट में। लेकिन मेन तो होता है भाई ड्रा डाउन। तो यहाँ पे ड्रा डाउन ये ओपन कर लिया। लेकिन ये देखो डेली इतना, मंथली का 19% प्रॉफिट दिखा रहा है ड्रा डाउन। लेकिन देखो 75, आप बोलोगे यार 75% ड्रा डाउन आप, हाँ मैं ले गया ड्रा डाउन 75%। तो ये स्टार्टिंग में जब मैंने मास्टर अकाउंट बनाया तो मैंने कुछ गलतियाँ की, बड़े लौटे मार देता था, ये सब मार देता, मतलब डिसिप्लिन कोई। अब यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ना तो कोई डिसिप्लिन, ना कोई स्टडी अपना एक फिक्स, मतलब कोई रिस्क रिवार्ड, कोई मनी मैंने कुछ भी नहीं, बस उल्टे सीधे मार के गेन करना था। तो उस तरीके से मैंने कुछ गलतियाँ की। हाईएस्ट इतना डर रहा हूँ मेरा 75%, यानी ये 64% इधर दिखा रहा है, अगर देखते हैं तो यहाँ पे। लेकिन 75%, तो 75% मानते हैं ये मिस्टेक थी, गलती, यानी हाईएस्ट मेरा देखा जाए -75% जाके फिर वापस आ गया। ओवरऑल प्रॉफिट 200 प्लस यानी 250 प्लस है। लेकिन अभी वही जस्ट मार्केट में आप देखोगे तो वहाँ डेटा कुछ अलग ही 100% दिखा रहा है, पता नहीं क्या उसका डेटा मिस्टेक है क्या। लेकिन 200% गेनिंग है, ये तो है। क्योंकि अब यहाँ पे डिपॉजिट का मैं दिखाऊँ, डिपॉजिट से मैंने $100 डाला था, $100 इसमें डिपॉजिट किया था। बट यहाँ पे 200 दिखा रहा है। उसका रीज़न बता दें, इसमें क्या, जैसे MT4 अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ईजिली पता होगा, मल्टीपल MT4 लोग अकाउंट बनाते हैं। तो क्या मैं ट्रांसफ़र $100 दूसरे अकाउंट में कर रहा था, गलती से इसके अंदर आ गया। तो अब देखो गलती से आ गया तो ये चीज़ें इंस्टेंस को विड्रॉ कर लिए इंटरनेट के टाइम। बट यहाँ पे जो लिख उठता है भाई जस्ट माई फेसबुक में, वो वही दिखाएगा। तो इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो उस वजह से ओनली मैंने लेकिन $100 से ट्रेडिंग की है, और $100 ट्रेडिंग और प्रॉफिटेबल भी हूँ। बट लेकिन मैंने गलतियाँ की हैं इसमें, अकाउंट डूबने से, वॉश होने से बचा है। देखो हाईएस्ट 75% गया। तो ये मेरी स्टार्टिंग की मिस्टेक, यानी देखा जाए लगभग वही 13 मार्च की थी। तो उसके बाद से मैंने इतनी गलतियाँ नहीं की, स्टॉप लॉस से बड़े लॉट नहीं लगाया। बाकायदा स्टॉप लॉस के साथ स्टार्टिंग मैंने किया, लेकिन कुछ दिन कंटिन्यू ऐसे लेट हुआ तो मैं ऊबर आके थॉट में किया, बस रिकवरी चलने लगा कि बस मुझे रिकवर करना है। और फिर मैंने क्या, बड़ा लॉट मार के रिकवरी करने के कारण उल्टा और ज़्यादा फंस गया। ड्रा डाउन नहीं 64% हाईएस्ट है, यहाँ 75 दिखा रहा, तो यही मानते हैं। तो इतना हाईएस्ट चला गया ड्रा डाउन। तो लेकिन फिर मैंने फिर अपने आप को थोड़ा हो गया, धीरे धीरे करके किया प्रॉफिट। फिर लेकिन वही कहते हैं 2 4 दिन फिर लॉस। फिर मैंने थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे की है, मई में थोड़ा की थी, यहाँ भी मैंने थोड़े बड़े लॉट लगाए थे। और बड़े लॉट लगाए थे यहाँ स्टॉप लॉस के साथ ही लगाए थे, यहाँ 44% डाउन हो गया। तो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही लगाया था। बट क्या, लॉट बड़ा कर दिया था, लॉट साइज हमने बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे रिकवरी करने में। तो जब जब माइंड में आप रिकवरी सोचते, ये सोचते हो, तो ज़िंदगी आपकी, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं होगी। रिकवरी तो सोचो मत, प्रॉफिट भी मत सोचो, बस अपना जो भी सेटअप एक है अच्छा सा वो पकड़ो। और उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस, मतलब प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मनी में फॉलो करते हुए चलो। अपने फंड का मैक्सिमम 1% यूज़ करो। फिर मैंने यहाँ पे गलतियाँ, फिर अपने आप को वो किया, चलो नहीं अब एकदम कोई अपना लॉट साइज फिक्स करना। फिर देखो उसके बाद मैंने लॉट साइज अगर फिक्स कर लिया, उसके बाद से आप देखोगे मेरा ड्रा डाउन तो बहुत ज़्यादा नहीं, यानी लॉस है 13%, ये बस इतना तो नॉर्मल, इतना तो जाएगा ही जाएगा। तो अब देखो एकदम प्रॉपर चल रहा है। लेकिन अब क्या है, मेरा ऐसे ही चलेगा। बट ये अभी अकाउंट एक बार भी ज़ीरो नहीं हो, ना तो वास, ना तो कभी
मैं होने दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे फिर अपने डिसिप्लिन में आ जाता हूँ, अपनी औकात में आ जाता हूँ। कहते नहीं ज़्यादा कूदने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो मार्केट मेरी औकात दिखा देती, भाई तेरी औकात यही है, इसीलिए तू अपने इसी औकात में रहे। यही औकात में रहोगे ना तो फ्रेंड चलोगे, और लेकिन अपने आप को ज़्यादा शेर खां समझोगे, यही ऐसे ही होगा। बट यहाँ भी मैं कहीं भी मेरा अकाउंट लॉस वास नहीं हो, बट हाँ इतना माइनस जाके आया तो एज ए रिकवर किया तो वो चीज़ें हुई हैं। तो काफ़ी, बल्कि 2 लोगों ने मुझे कॉपी भी किया था, बल्कि छोड़ के चले गए, बट एट प्रॉफिट में हूँ। बल्कि अगर होते हैं उनका 200% गेन होता है, यानी अगर $100 लगा होता तो $300 उनका करीब बन गया होता। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड। तो इसीलिए दिखा रहा था, अगर देखा जाए यहाँ पे महीना वाइज भी दिखा दूँ तो यहाँ पे देखोगे महीना वाइज जनवरी में लगभग 1.5% प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद वही आते हैं फरवरी महीने में 61%। तो थोड़ा बड़े लॉट कभी लगा रहे हैं कभी छोटे। तो यहाँ पे गलतियाँ आप मेरी नोट करना। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आप मेरी गलतियाँ नोट आउट करो, मैंने जब जब गलतियाँ की तो क्या हुआ मेरे साथ। मैं बचते बचते यानी मरते मरते बच गया, समझ लो, अकाउंट ज़ीरो होने से। तो यहाँ देखो फिर सेकेंड फरवरी मंथ में अगर देखो तो 61% ग्रोथ हुई। वहीं पे फिर आते हैं मार्च में तो 7.5% माइनस चला गया पोर्टफोलियो। फिर लेकिन फिर आते हैं, फिर जाके 107% गेन हो गई, यानी वही बड़े लॉट मार के रिकवरी किया, हो भी गया है। तो लेकिन ये सब लेकिन गलतियाँ हैं, इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट बनाने के तो मेरा ड्रॉ डाउन कितना कि आपको दिखा ही दिया अपनी औकात। किसी की भी औकात हो भाई, अगर तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा शेर खां समझोगे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो कहीं ना कहीं यही होता है, मार्केट आपको औकात दिखाएगी, लात मार के भगा देगी भाई, टिक नहीं पाओगे। टिकना है तो यही। फिर उसके बाद देखो थोड़ा सही से भी चलने लगा, मई में देखो सही है 4-4.5%, और इतना मैं सोचता हूँ तो बहुत सही भी रहता, अच्छा मेरा चलता है 5% 10%। लेकिन जब ये 100% 60% के चक्कर में फंसता हूँ ना तो फिर वही होता है, जैसे कि ये ऊपर मैंने हालात दिखा दिए, ये पूरी ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाती है जो ड्रा डाउन होता है। तो कभी भी ड्रा डाउन जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ये ड्रा डाउन, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो यही मेरा कॉपी ट्रेडिंग है। जस्ट मैं, काफ़ी लोग कॉपी करने के लिए बोलते हैं तो भाई कॉपी कर सकते हो, लिंक ऑलरेडी मैंने किया है। तो अब ये देखो मई में मैंने 4% गेन की, 4.5%। लेकिन वहीं फिर आते हैं लगभग जून में भी 5% करीब, यानी 4.97 पर। फिर वही जुलाई में अगर देखा जाए तो 23% गेन किया। यानी अगर तुम प्रॉपर डिसिप्लिन साथ करते हो प्रॉपर तो यार गेन होता है, कभी 20% जाएगा, कभी 10, कभी 5। लेकिन वही चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका लॉस चल रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मारो ट्रेड, वो तो अलग बात है। चलो ये मैं यहाँ बच गया 2-3 जगह, ऊपर गलतियाँ दिखा दी, बट ज़रूरी नहीं मार्केट आपको बार बार चांस देगी बचने का। तो वहीं अभी ये अगस्त मंथ का देखो तो बहुत कम प्रॉफिट, इसमें ना के बराबर प्रॉफिट हुआ है, यानी 0.2%, यानी एकदम बहुत। लेकिन लॉस में नहीं गया, बट क्या है कभी तुम्हारा प्रॉफिट चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी माइनस में चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे माइनस में मार्च में चल रहा है तो अब ओवर में आके, जैसे ये मेरा 7.5% माइनस है तो उसकी वजह से मैंने ओवर किया था, ओवर ट्रेडिंग की थी, बट मेरा 75% मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया, ड्रॉ डाउन जाकर उसके बाद ही प्रॉफिट हुआ। तो बोले 100% हुआ, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने सच्चाई बताई आपको, दिखाया। ये देखो हाईएस्ट एक गया, तो वही जो 100% गेन का तो वही रीज़न था। उसमें मैंने बड़े लॉट लगा दिए, या तो आए या जाए वाला लगा दिया था भाई, तो उसमें आ ही गया, खैर बच गया। बट लेकिन गलती जो किया तो वो तो बताना ज़रूरी है, तो मैं इसीलिए बताया गलती किया हूँ तो बच गया, यानी 25% फंड बचा था। अगर 25% और माइनस जाता तो मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता। तो फिर यही चीज़ है कि अगर आप एक डिसिप्लिन प्रॉपर रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, और अपना एक सेटअप पे बैठे हो, ये नहीं कि पता चला उनका वीडियो देख के दूसरा सेटअप फॉलो करो, कहीं RSI कूद जा रहे हो, कहीं फिबोनाची पे, कहीं आर्डर ब्लॉक, कहीं क्या। तो अगर 50 सेटअप के पीछे आप भाग रहे हो ना, कहीं कहीं राजा बैंक के वीडियो देख के राजा बैंक की तरह स्ट्रेटजी फॉलो करने की ट्राई कर रहे हो, फिर कहीं अहमद दानियाल का देख के उनका फॉलो, यानी ऐसे ऐसे तुम भटक रहे हो इधर उधर। आप फॉलो, मतलब आपको फॉलो किसे करना है सच बताएं, मुझे ना फॉलो करो, किसी को मत फॉलो करो, आप सिर्फ अपने आप को फॉलो करो। आपके पास एक, मतलब एक सेटअप हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक पे काम करो या सिंपल सा रेजिस्टेंस सपोर्ट भी काम करो तो भी कामयाब हो। साफ बताएं, ट्रेडिंग में यही सच्चाई है। आप इतने वीडियो देख रहे हो, हज़ारों देख रहे हो, लाखों देख डालो, कोई प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे। सारा खेल जो मैंने देखा आज तक ट्रेडिंग करते हैं, जैसे देख सकते हो, सारा खेल डिसिप्लिन का है। जैसे कोई यहाँ डिसिप्लिन फॉलो किया, कितना कम आपका ड्रॉ डाउन हो गया, रिस्क भी हो गया, मैंने देखा है। और प्रॉफिट भी 5% 10% महीने का आ जाता है। पहले तो फर्स्ट क्या है, आप प्रॉफिट अपना फिक्स कर लो कि भाई मेरे को बस 5 से 10% महीने का प्रॉफिट चाहिए। उसका डे का अपना लॉस फिक्स करो, इतना लॉस हो जाएगा तो हम ट्रेड नहीं कर। और न्यूज़ के दिन भाई साफ साफ बता, न्यूज़ के दिन कभी भी ट्रेड मत करो। न्यूज़ के दिन बिल्कुल भी ट्रेड आपको नहीं करना है, चीज़ें ध्यान देना। न्यूज़ के दिन और प्रॉपर एक ट्रेड बहुत हो जाता है, एक दिन में एक ट्रेड लो बस, इससे ज़्यादा ना। तो अपने फंड का मैक्सिमम 1% से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाना। और उसमें स्टॉप लॉस जो दो, अगर फॉरेक्स में तो मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस 30 पिप से ज़्यादा बड़ा मत करो अगर इंट्राडे ट्रेडर हो। बाकी स्विंग हो तो बात अलग है। इंट्राडे ट्रेडर 30 पिप जो होता है इससे बड़ा मत करो बिल्कुल भी।
समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देंगे। बाकी ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती मार्केट में आप कूद ही जाओ, गैम्बलिंग करो फिर रिकवरी करो। भाई सावधान है, ट्रेडिंग में रिकवरी, गैम्बलिंग, पैसे रिकवर नहीं होते। बस ट्रेडिंग में वही बंदा चल पाता है जिसके अंदर एक अच्छा मतलब साइकोलॉजी है, प्लस अच्छा मतलब उसके पास एक सेटअप है अपना, अपने सेटअप पे काम कर रहा है, चाहे वो रजिस्टेंस सपोर्ट पे काम कर रहा है, चाहे वो सप्लाई डिमांड पे काम कर रहा है, चाहे वो बस ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है, या फिर फिबोनाची या फिर आर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के उस पर काम कर रहा है। मतलब जो भी एक पे RSI के डाइवर्जन पे काम करें, जिस पे भी वो काम कर रहा है, तो अपने एक सेटअप पे काम कर रही है, नहीं कि कभी उस पर कभी उस पर। यानी यहाँ तक आपको यही नहीं पता आप जो ट्रेड यानी बाई या सेल कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तो अगर आपको यही नहीं पता तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं। आपको पता होना चाहिए हम क्यों बाई कर रहे हैं या क्यों सेल कर रहे हैं। वो भी एक सेटअप ही पकड़ के बैठ जाओ, बस उसे ही करो। वीक में 1 से 2 सीखने मिले वो बस काफ़ी है। और टाइम फ्रेम ज़्यादा, टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम मत जाओ कि 1 मिनट 2 मिनट में आ जाओ। तो आराम से 1 घंटा 30 मिनट का चार्ट बहुत अच्छा हो, 4 घंटा देखो हाई टाइम फ्रेम, एक डे 1 का हो गया। और बाकी कन्फर्मेशन के लिए आप 5 मिनट 15 मिनट यूज कर सकते हो, बट 30 मिनट बहुत होता है। बस इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड को एक ट्रेड से ज़्यादा कभी भी ज़्यादा दिन में मत लो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। और लॉस मैंने बार बार बोला, अपना लॉस फिक्स कर लो। अगर ये सब चीज़ें करते हो तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज वही क्या है, अकाउंट ही वास होगा। जैसे कि मेरा ही देख सकते हो, वास होते होते बच्चा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने कहा अपनी गलतियाँ क्यों ना दिखाएं, क्योंकि अपने प्रॉफिट तो हर कोई दिखाता है, बट अपनी मिस्टेक नहीं दिखाता। वो मिस्टेक दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मिस्टेक सिमिलर काफ़ी लोगों से मैच करेगी। ऐसी गलतियाँ आप भी करते होगे, रिकवरी के बारे में सोचते होगे, या प्रॉफिट एक दिन में, और या अपनी प्रॉब्लम दूर करने हो तो प्रॉब्लम दूर नहीं होती है। प्रॉब्लम में और फंस जाओगे और ट्रेडिंग करने यार, तो जो कुछ होगा ना वो भी चला जाएगा। बस यहाँ पे क्या है, पहले लर्निंग करो, लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीखो और बस प्रॉपर अपना फीस करो। बस 5% या ये ज़रूरी भी नहीं 5% आपको महीना निकलेगा ही फिक्स, ये भी फिक्स नहीं होता। बस आप जो सेटअप उसके प्रति काम करो, खुद ही ऑटोमेटिक मार्केट पैसा देगी। तो बस सारी चीज़ यही है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फंड का रिस्क जो मैंने बताया, ये सब चीज़ें नोट आउट अगर समझ में आ गया। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा फ्रेंड कमेंट जरूर कर देना, बाकी एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन देना जरूर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।